नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 रसायन विज्ञान चैप्टर 11 पी ब्लॉक के तत्व पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, क बी से टी तक तथा ख सी से पीएच तक की ऑक्सीकरण अवस्थाओं की भिन्नता के क्रम की व्याख्या कीजिए। उत्तर, क बी से टी आई तक बोरान परिवार ऑक्सीकरण अवस्था बोरान परिवार वर्ग 13 के तत्वों का विन्यास NS-P होता है। इसका तात्पर्य यह है कि बंध निर्माण के लिए 3 संयोजित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है। इन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके यह परमाणु अपने यौगिक में +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था में निम्नलिखित प्रवृत्ति प्रेक्षित होती है। नंबर 1, प्रथम दो तत्व बोरान तथा एल्युमिनियम यौगिकों के केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, परंतु शेष तत्व गैलियम इंडियम तथा थैलियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यह परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2, +3 ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व एल्युमिनियम के आगे जाने पर घटता है तथा अंतिम तत्व थैलियम की स्थिति में +1 ऑक्सीकरण अवस्था +3 ऑक्सीकरण अवस्था से अधिक स्थायी होती है। इसका अर्थ यह है कि TiCi सी फर्स्ट से अधिक स्थायी होता है। ख सी से Pb तक कार्बन परिवार ऑक्सीकरण अवस्था कार्बन परिवार समूह 14 के तत्वों का विन्यास NSP होता है। स्पष्ट है कि इन तत्वों के परमाणुओं के वाहतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन तत्वों द्वारा सामान्यतः +4 तथा +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई जाती हैं। कार्बन ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। चूंकि प्रथम 4 आयनन एंथैल्पी का योग अति उच्च होता है, अतः +4 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिकतम यौगिक सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। इन समूह के गुरुत्व तत्वों में Ge<Sn। नंबर 1, SnCl4 तथा PbCl4 की तुलना में SnCl2 तथा PbCl2 अधिक सरलता से बनते हैं। नंबर 2, PbCl2 SnCl2 से अधिक स्थायी होता है, चूँकि इसमें अक्रिय युग्म प्रभाव की परिमाण अधिक होता है। चतुर्संयोजिक अवस्था में अणु के केंद्रीय परमाणु पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन परिपूर्ण अणु होने के कारण सामान्यतः इलेक्ट्रॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन दाता स्पीशीज की अपेक्षा इनमें नहीं की जाती है। यद्यपि कार्बन अपनी संयोजकता +4 का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, परंतु समूह के अन्य तत्व ऐसा करते हैं। उन तत्वों में 4 कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। यही कारण है कि ऐसे तत्वों के हैलाइड जल अवघटन के उपरांत दाता स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके संकुलन बनाते हैं। उदाहरण कुछ स्पीशीज जैसे Si6F6 ट्वाइस, GeCl6 ट्वाइस तथा SnOH22 ऐसा होता है जिसके केंद्रीय परमाणु sp3d2 सक्रिय होते हैं। प्रश्न नंबर 2, TiCl3 की तुलना में VCl3 के उच्च स्थायित्व को आप कैसे समझाएंगे? उत्तर, उत्तेजित अवस्था में बोरान की संयोजक कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 3 Cl परमाणु से संयोजक आबंध द्वारा जुड़कर BCl3 अणु का निर्माण करते हैं। BCl3 में बोरान +3 ऑक्सीकरण अवस्था और sp संकरित अवस्था में पाया जाता है। p-pi बैक बॉन्डिंग BCl3 अणु को आंशिक रूप से स्थायी बनाती है। दूसरी ओर अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण Ti के 6 s इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में रुचि नहीं रखते हैं। इस कारण Ti की +1 ऑक्सीकरण अवस्था +3 ऑक्सीकरण अवस्था से अधिक स्थायी है। इसलिए +3 ऑक्सीकरण अवस्था में निर्मित TiCl3 अधिक स्थायी नहीं होता। इस कारण BCl3 TiCl3 से अधिक स्थायी होता है। प्रश्न नंबर 3, बोरान ट्राइफ्लोराइड लुईस अम्ल की समान व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है? उत्तर, बोरान ट्राइफ्लोराइड
ओराइट BF3 अणु में F परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों से साझा करके केंद्रीय बोरान परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 3 युग्म होती है। अतः यह एक इलेक्ट्रॉन न्यून अणु है तथा यह स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके लुईस अम्ल के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। उदाहरण: बोरान टाइफ्लोराइड सरलतापूर्वक अमोनिया से एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके BF3NH3 उपसंयोजक यौगिक बनाता है। बी सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F लुईस अम्ल प्लस N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H लुईस क्षारक। कोष्टक में B सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H योगात्मक यौगिक। प्रश्न नंबर 4 BCl3 तथा CCl4 यौगिकों का उदाहरण देते हुए जल के प्रति इसके व्यवहार के औचित्य को समझाइए। उत्तर: BCl3 के केंद्रीय परमाणु B के संयोजक कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन न्यून अणु हैं और H2O द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेता है। अतः जब BCl3 को जल में घोला जाता है तो यह जल अपघटित होकर बोरियम अम्ल और HCl देता है। BCl3 + 3H2O प्रोडक्ट H3BO3 + 3HCl। CCl4 में C का अष्टक पूर्ण होता है और यह इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने अथवा ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं रखता है, अतः यह जल से कोई क्रिया नहीं करता है। प्रश्न नंबर 5 क्या बोरिक अम्ल प्रोटोनी अम्ल है? समझाइए। उत्तर: नहीं, बोरिन अम्ल प्रोटोनी अम्ल नहीं है, क्योंकि यह जल में आयनिक होकर H+ तथा OH- नहीं देता है। B के छोटे आकार और इसके संयोजक कोश में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण H3BO3 एक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। जब यह जल में मिलाया जाता है तो यह H2O के O परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करके B कोष्टक में OH24 कोष्टक क्लोज माइनस का निर्माण करता है। OH3B + O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H प्रोडक्ट HO3BO सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H B OH4- + H+। इस अभिक्रिया में एक H+ के उद्गम के कारण यह एक दुर्लभ मोनोबैसिक अम्ल की भांति व्यवहार करता है। प्रश्न नंबर 6 क्या होता है जब बोरिक अम्ल को गर्म किया जाता है? उत्तर: 370 K से अधिक ताप पर गर्म किए जाने पर बोरिक अम्ल ऑर्थोबोरिक अम्ल मेटाबोरिक अम्ल HbO2 बनाता है, जो और अधिक गर्म करने पर बोरिक ऑक्साइड B2O3 में परिवर्तित हो जाता है। H3BO3 प्रोडक्ट डेल्टा HbO2 प्रोडक्ट डेल्टा B2O3। प्रश्न नंबर 7 BF3 तथा BH-4 की आवृत्ति की व्याख्या कीजिए। इन स्पीसीज में बोरान के संकरण को निर्दिष्ट कीजिए। उत्तर: बोरान टाइफ्लुओराइड, इसमें केंद्रीय परमाणु बोरान है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1 है। तटस्थ अवस्था में इसमें केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जिसके आधार पर केवल एक सहसंयोजक बंध ही बन सकता है, अतः BF3 अणु बनने में यह अवश्य ही उत्तेजित अवस्था में होगा, जिस स्थिति में एक s इलेक्ट्रॉन p कक्षक में उन्नत हो जाएगा। आद्य अवस्था, तटस्थ अवस्था, उत्तेजित अवस्था B2s2p। उत्तेजित बोरान में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं जिससे यह 3 सहसंयोजक बंध बना सकता है। 3 फ्लोरीन BF3 में युग्मन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। BF3 2s2p, इसमें एक बंध इलेक्ट्रॉन के माध्यम से है तथा अन्य दो बंध 2p इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से है, अतः तीनों बंध समान नहीं होने चाहिए। S तथा px व py कक्षकों की ऊर्जा का संचयन होकर तीनों कक्षकों में बराबर राशि में वितरित हो जाता है। इस प्रकार 3 sp संकरण कक्षकों का उद्भव होता है। इन कक्षकों के बीच 120 डिग्री का कोण होता है जिससे इलेक्ट्रॉन युग्मों में
पारस्परिक प्रतिकर्षण न्यूनतम रहता है। sp2 120 डिग्री sp2 यह sp2 सकरण कक्षक यह परमाणु के कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके बंध बनाते हैं। इस प्रकार BF3 में बंध कोण 120 डिग्री होता है तथा अणु त्रिकोणीय व समतल होता है। चित्र आप देख लीजिए। चित्र FBF sp2 सिंगल बॉन्ड p सिग्मा आबंध sp2 - p सिग्मा आबंध sp2 - p सिग्मा आबंध FF B 120 डिग्री। चित्र 2 बोरान टाइफ्लोराइड की आकृति। बोरान टेट्राहाइड्राइडोरेडायन BH-4 वर्ग 13 के तत्व MH प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। यह हाइड्राइड दुर्बल लुईस अम्ल होते हैं तथा प्रबल लुईस क्षारकों B के साथ MH3B प्रकार के यौग उत्पाद बनाते हैं। M बराबर B AlGa इन हाइड्राइडों का निर्माण इनके वाहतम कोश में उपस्थित रिक्त p कक्षकों के कारण होता है, जो हाइड्राइड आयन H सिंगल बॉन्ड से तुरंत इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर टेट्राहाइड्राइडो ऋणात्मक ऋणायन बनाते हैं। BH सिंगल बॉन्ड 4 की संरचना सकरण के प्रकार के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। सकरण का प्रकार निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। H बराबर 1/2 कोष्टक में V प्लस M सिंगल बॉन्ड C प्लस A कोष्टक क्लोज, जहाँ H सकरण में सम्मिलित कक्षकों की संख्या, V बराबर केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, M बराबर एकल संयोजी परमाणु की संख्या, C बराबर धनायन पर आवेश, A बराबर ऋणायन पर आवेश। इस प्रकार H बराबर 1/2 कोष्टक में 3 + 4 - 0 + 1 बराबर 4। चूँकि सकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या 4 है, अतः यह sp3 सकरण है। sp3 सकरण में एक कक्षक तथा 3 p कक्षकों के सम्मिश्रण से 4 समतुल्य सकर कक्षक बनते हैं। इन चारों कक्षकों में अल्पतम प्रतिकर्षण होने के लिए वे एक सम चतुर्फलक के चारों कोनों की ओर दृष्ट होते हैं तथा परस्पर 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। इतना डिग्री का कोण बनाते हैं। अतः BH सिंगल बॉन्ड 4 की आकृति निम्नवत होगी। चित्र 3 BH4 माइनस की आकृति आप देख लीजिए। HHHHB माइनस। प्रश्न नंबर 8, एल्युमिनियम के उभयधर्मी व्यवहार दर्शाने वाली अभिक्रिया दीजिए। उत्तर, एल्युमिनियम अम्लों तथा क्षारों दोनों से क्रिया कर उभयधर्मी व्यवहार दर्शाता है। उदाहरण 2Als + 6HClAq प्रोडक्ट 2AlCl3Aq + 3H2G 2Als + 2NaOH Aq + 6H2OI 2Na + AlOH4 - Aq + 3H2G। प्रश्न नंबर 9, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या होते हैं? क्या BCl3 तथा SiCl4 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हैं? समझाइए। उत्तर, जिन स्पीशीज में केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता अर्थात संयोजक कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वह इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं। BCl3 के केंद्रीय परमाणु में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हैं। SiCl4 में केंद्रीय परमाणु Si के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उपयुक्त परिभाषा के अनुसार यह इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक नहीं है। प्रश्न नंबर 10, CO2 - 3 तथा HCO - 3 की अनुनादी संरचना लिखिए। उत्तर, CO - 3 आयन की अनुनाद संरचना। चित्र आप देख लीजिए। संरचना O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस प्लस O माइनस सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। HCO - 3 की अनुनाद संरचना O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड H O सिंगल बॉन्ड माइनस C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। प्रश्न नंबर 11, क CO2 - 3 ख
हीरा तथा ग्रेफाइट में कार्बन की सकरण अवस्था क्या होती है? उत्तर क sp2, ख sp3, ग sp2। प्रश्न नंबर 12। संरचना के आधार पर हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों में निहित भिन्नता को समझाइए। उत्तर हीरा तथा ग्रेफाइट में संरचनात्मक भिन्नता क्रमशः हीरा ग्रेफाइट। नंबर 1, हीरे में क्रिस्टल जालक होता है, इसमें एक दूसरे से बंधे कार्बन परमाणु का जाल होता है। ग्रेफाइट की परत 340 pm की दूरी पर पृथक्कृत रहती है। इन परतों के बीच यह अत्यधिक दूरी प्रदर्शित करती है कि केवल दुर्बल वाले बल इन परतों को बांधे रखते हैं। नंबर 2, प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है तथा एकल सहसंयोजी बंध द्वारा 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरण प्रदर्शित करता है तथा 3 अन्य कार्बन परमाणु से संयोजिक रूप से जुड़ा रहता है। नंबर 3, प्रत्येक कार्बन परमाणु चतुर्फलक के केंद्र पर स्थित होता है तथा अन्य 4 कार्बन परमाणु चतुर्फलक के चारों कोनों पर स्थिर होते हैं। सी सिंगल बॉन्ड स्थित होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु में चौथा इलेक्ट्रॉन पाई बांध बनाता है, अतः यह द्विविमीय षटकोणीय वलय रखता है। नंबर 4, सी सिंगल बॉन्ड सी बंध लंबाई 154 pm होती है, इसलिए हीरे में प्रबल संयोजी बंधों का त्रिविमीय जाल होता है। वलय में सी सिंगल बॉन्ड सी संयोजिक दूरी 142 pm होती है, जो प्रबल बंध को व्यक्त करती है। इन वलयों की व्यवस्था परतें बनाती हैं। नंबर 5, यह अत्यंत कठोर होता है, इसका गलनांक उच्च होता है। यह अत्यंत कोमल होता है, इसे मशीनों में शुष्क स्नेह की भांति प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों को युक्ति संगत कीजिए तथा रासायनिक समीकरण दीजिए। क लेड सेकेंड क्लोराइड Cl2 से क्रिया करके PbCl4 देता है। ख लेड फोर्थ क्लोराइड ऊष्मा के प्रति अत्यधिक स्थायी है। ग लेड एक आयोडाइड PbCl4 नहीं बनाता है। उत्तर क लेड सेकेंड क्लोराइड PbCl2 क्लोरीन से क्रिया करके PbCl4 नहीं बनाती है। इसका कारण यह है कि अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण Pb की +2 ऑक्सीकरण अवस्था +4 ऑक्सीकरण अवस्था से अधिक स्थायी होती है। दूसरे शब्दों में PbCl2 PbCl4 से अधिक स्थायी है। ख अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण Pb की +4 ऑक्सीकरण अवस्था +2 ऑक्सीकरण अवस्था से कम स्थायी है। इस कारण ब्लेड 4 क्लोराइड गर्म करने पर विघटित होकर अधिक स्थायी लेड सेकेंड क्लोराइड बनाता है। PbCl4 प्रोडक्ट PbCl2 + Cl2। ग PbCl4 का अस्तित्व ज्ञात नहीं है। इसका कारण PH4+ की ऑक्सीकरण प्रकृति और फर्स्ट की अपचायक प्रकृति का संयुक्त प्रभाव है। प्रश्न नंबर 14, BF3 में तथा BF-4 में बंध लंबाई क्रमशः 130 pm तथा 143 pm होने के कारण बताइए। उत्तर BF3 अणु में PM-PR ब्लॉक बॉन्डिंग के कारण B सिंगल बॉन्ड F आबंध की लंबाई को कम कर देते हैं। BF सिंगल बॉन्ड 4 में B सिंगल बॉन्ड F बंध शुद्ध एकल आबंध होता है और इसकी आबंध लंबाई अधिक होती है। इसी कारण BF3 में B सिंगल बॉन्ड F आबंध लंबाई BF-4 से कम होती है। प्रश्न नंबर 15, B सिंगल बॉन्ड Cl आबंध द्विध्रुव आघूर्ण रखता है, किंतु BCl3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, क्यों? उत्तर बोरान की विद्युत ऋणात्मकता 2 जबकि Cl की 3 होती है। विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण B सिंगल बॉन्ड Cl बंध पोलर हो जाता है और निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण रखता है। BCl3 अणु में B परमाणु के sp2 सक्रिय होने के कारण यह एक त्रिकोणीय समतलीय अणु है। BCl3 में 3 B सिंगल बॉन्ड Cl बंध 120 डिग्री पर एक ही तल में होते हैं, इसलिए 2 B सिंगल बॉन्ड Cl बंधों के द्विध्रुव आघूर्ण का
मार तीसरे बी सिंगल बॉन्ड Cl बंध के द्विध्रुव आघूर्ण के परिणाम के बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है। परिणाम स्वरूप BCl3 का शुद्ध द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। ऐसा निम्नांकित से स्पष्ट है। Cl सिंगल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl म्यू बराबर 0। प्रश्न नंबर 16, निर्जलीय HF में एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड अविलय है, परंतु NaF मिलाने पर घुल जाता है। गैसीय BF3 को प्रभावित करने पर परिणामी विलयन में से एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड अवक्षेपित हो जाता है। इसका कारण बताइए। उत्तर, AlF3 निर्जलीय HF में नहीं घुलता क्योंकि HF एक सहसंयोजक और प्रबल रूप से हाइड्रोजन आबंध युक्त में यौगिक है। NaF एक आयनिक यौगिक और F- आयन देता है, जो AlF3 से संयुक्त होकर जल में विलय जटिल यौगिक Na3AlF3F6 का निर्माण करता है। इसलिए AlF3 NaF की उपस्थिति में घुल जाता है। 3NaF प्लस AlF3 प्रोडक्ट Na3AlF6। जब परिणामी विलयन में BF3 गैस प्रभावित की जाती है तो बी बोरान अपने छोटे आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण Na3AlF6 में प्रवेश कर जाता है और Al को निष्कासित कर देता है। इसलिए AlF3 अवक्षेपित हो जाता है। Na3AlF6 प्लस 3BrBF3 प्रोडक्ट 3ANaBF4 प्लस AlF3। प्रश्न नंबर 17, CO के विषैली होने का एक कारण बताइए। उत्तर, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन शरीर के ऊतकों को O2 पहुंचाने का कार्य करता है। CO का रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 300 गुना अधिक स्थिर है। यह शरीर के विभिन्न अंगों के हीमोग्लोबिन की O2 वाहक क्षमता को समाप्त कर देता है। फलस्वरूप ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। प्लस CO। प्रश्न नंबर 18, COCl2 की अधिक मात्रा भूमंडलीय ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी कैसे है। उत्तर, CO2 चक्र के कारण प्राकृतिक रूप से वातावरण में CO2 की सांद्रता स्थिर रहती है, लेकिन जब वातावरण में CO2 की सांद्रता मानवीय क्रियाओं के कारण एक निश्चित स्तर से अधिक हो जाती है तो वायुमंडल में उपस्थित CO2 का आधिक्य पृथ्वी द्वारा विकिरणीय ऊर्जा ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। अवशोषण ऊष्मा का कुछ भाग वायुमंडल में निष्कासित हो जाता है और शेष भाग पृथ्वी पर वापस विकिरणित हो जाता है, जिससे पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाता है और भूमंडलीय ताप में वृद्धि होती है। इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, डाइबोरेन तथा बोरिक अम्ल की संरचना समझाइए। उत्तर, क डाइबोरेन की संरचना बोरेन की संरचना को चित्र 4 क द्वारा दर्शाया गया है। इसमें सिरे वाले 4 हाइड्रोजन परमाणु तथा 2 बोरान परमाणु एक ही तल में होते हैं। इस तल के ऊपर तथा नीचे 2 सेतुबंध हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। सिरे वाले 4 B सिंगल बॉन्ड H बंध समान द्वि इलेक्ट्रॉन बंध भिन्न प्रकार के होते हैं, जिन्हें त्रिकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं। चित्र 4 क डाइबोरेन B2H6 की संरचना HH B 97 डिग्री 134 pm, B 120 डिग्री 119 pm, Br। चित्र 4 ख डाइबोरेन में बंधन डाइबोरेन में प्रत्येक बोरान परमाणु sp3 संकरित होता है। इन 4 sp3 संकरित कक्षकों में से एक इलेक्ट्रॉन नरहित होता है, जिन्हें बिंदुकृत रेखाओं द्वारा दर्शाया गया है। सिरे वाले B सिंगल बॉन्ड H सामान्य द्विकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन 2e सिंगल बॉन्ड 2e बंद है, जबकि 2 सेतु बंद B सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड B त्रिकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन 3c सिंगल बॉन्ड 2e
है, इसे केलाबंद भी कहते हैं। ख, बोरिक अम्ल की संरचना। ठोस अवस्था में बोरिक अम्ल की परतीय संरचना होती है, जहां समतलीय BO5 की इकाई हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से 318 pm की दूरी पर जुड़ी रहती है। चित्र 5 आप देख लीजिए। HO, HOB, OO, HH, OB, HBH, OOOH, HB, HHB, OH, OOH, OH, OH, H। चित्र 5, बोरिक अम्ल की संरचना में बिंदुकृत रेखाएं हाइड्रोजन आबंध को प्रदर्शित करती हैं। प्रश्न नंबर 20, क्या होता है जब क, बोरेक्स को अधिक गर्म किया जाता है? ख, बोरिक अम्ल को जल में मिलाया जाता है। ग, एल्युमिनियम की तनु NaOH से अभिक्रिया कराई जाती है। घ, BF3 की क्रिया अमोनिया से की जाती है। उत्तर क, जब बोरेक्स के चूर्ण को बुनसर बर्नर की ज्वाला में अधिक गर्म किया जाता है, सर्वप्रथम यह जल के अणु की निष्कासन कर फूल जाता है। पुनः गर्म करने पर यह एक पारदर्शी द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है, जो कांच के समान एक ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इसे बोरेक्स मनका कहते हैं। Na2B4O7 10H2O प्रोडक्ट डेल्टा Na2B4O7 प्रोडक्ट डेल्टा 2NaBO2 प्लस B2O3 पारदर्शी मनका। ख, यह जल में घुल जाता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। बी, कोष्टक में OH3 प्लस H सिंगल बॉन्ड OH प्रोडक्ट बी, कोष्टक में OH4 कोष्टक क्लोज माइनस प्लस H प्लस H3BO3। ग, एल्युमिनियम NaOH विलयन में घुलकर एक विलेय संकुलन बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। 2Als प्लस 2NaOH AQ प्लस 6H2OL प्रोडक्ट 2Na प्लस AlOH4 माइनस AQ प्लस 3H2G विलेय संकुलन। घ, BF व्यवहार में लुईस अम्ल NH3 व्यवहार में लुईस क्षारक के साथ योगात्मक यौगिक बनाता है। बी, सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F, N सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S लुईस अम्ल लुईस क्षारक। बी, सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F, N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड H योगात्मक यौगिक। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। क, कॉपर की उपस्थिति में उच्च ताप पर सिलिकॉन को मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। ख, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ की जाती है। ग, CO को ZnO के साथ गर्म किया जाता है। घ, जलीय एल्यूमिना की क्रिया जलीय NaOH के साथ की जाती है। उत्तर क, जब सिलिकॉन को मेथिल क्लोराइड के साथ उच्च ताप पर Cu की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो मोनो डाई तथा ट्राइमिथाइलक्लोरोसाइलेन और थोड़ी मात्रा में टेट्रामिथाइलक्लोरोसाइलेन युक्त एक मिश्रण प्राप्त होता है। CH3Cl प्लस Si 573 के CH3SiCl3 प्लस CH32SiCl2 प्लस CH3 ट्वाइस CiCl प्लस CH3 4Si। ख, जब SiO2 की क्रिया HF से की जाती है तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनता है, जो HF में घुलकर हाइड्रोफ्लोरो सिलिसिक अम्ल बनाता है। SiO2 प्लस 4HF प्रोडक्ट SiF4 प्लस 2H2O SiF4 प्लस 2HF प्रोडक्ट H2SiF6। ग, जब कार्बन मोनोऑक्साइड को जिंक ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो जिंक अपचयित होकर जिंक धातु बनाता है। CO प्लस जिंक O प्रोडक्ट डेल्टा Zn प्लस CO2। घ, जब जलयोजिक एल्युमिनिक को NaOH के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम टेट्राहाइड्राइड एल्यूमिनेट थर्ड बनाता है। Al2O3 2H2O S प्लस 2NaOH AQ प्लस H2O I
प्रोडक्ट डेल्टा 2Na AlOH4Aq अथवा Al2O3 2H2O प्लस 2NaOHAq प्रोडक्ट डेल्टा 2NaAl2O2Aq प्लस 3H2OI। प्रश्न नंबर 22 कारण बताइए। क सांद्र HNO3 का परिवहन एल्यूमीनियम के पात्र द्वारा किया जा सकता है। ख तनु NaOH तथा एल्यूमीनियम के टुकड़ों के मिश्रण का प्रयोग प्रवाहिका खोलने के लिए किया जाता है। ग ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है। घ हीरा का प्रयोग अपघर्षक के रूप में होता है। अंग वायुयान बनाने में एल्यूमीनियम मिश्र धातु का उपयोग होता है। च जल को एल्यूमीनियम पात्र में पूरी रात नहीं रखना चाहिए। छ संचरण केवल बनाने में एल्यूमीनियम तार का प्रयोग होता है। उत्तर क सांद्र HNO3 एल्यूमीनियम Al से क्रिया करके इसकी सतह पर एल्यूमीनियम ऑक्साइड की एक पतली परत बनाता है जो Al की सांद्र HNO3 से पुनः क्रिया को रोकती है। दूसरे शब्दों में Al सांद्र HNO3 के प्रवाह से निष्क्रिय हो जाता है। 2Als प्लस 6HNO3 प्रोडक्ट Al2O3s प्लस 6NO2G प्लस 3H2OI। अतः सांद्र HNO3 के परिवहन में Al कंटेनर का उपयोग किया जाता है। ख Al तनु NaOH से क्रिया करने पर हाइड्रोजन मुक्त करता है। इस प्रकार उच्च दाब पर विमुक्त H का उपयोग बंद नलियों को खोलने में किया जा सकता है। 2Als प्लस 2NaOHAq प्लस 6H2OI प्रोडक्ट 2Na प्लस AlOH4 माइनस AQ प्लस 3H2G। ग्रेफाइट की संरचना एक प्रति संरचना होती है जिसमें षष्ठकोणीय वलय की विशाल परतें एक दूसरे से दुर्लभ वांडर वाल्स बलों द्वारा संबंधित होती है। यह परतें एक दूसरे से स्थायी रूप से नहीं जुड़ी होती हैं और एक दूसरे पर फिसलती रहती हैं। यही कारण है कि ग्रेफाइट मुलायम होता है और एक शुष्क स्नेह की भांति प्रयोग किया जाता है। घ हीरे की संरचना एक त्रिविमीय नेटवर्क संरचना है जिसमें sp सक्रिय कार्बन परमाणु एक दूसरे से मजबूत सहसंयोजक आबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। इसका नेटवर्क बहुत कठोर होता है। यही कारण है कि हीरा अत्यधिक कठोर होता है और इसका उपयोग एक अपघर्षक के रूप में किया जा सकता है। अंग एल्यूमीनियम की मिश्र धातु हल्की होती है और यह अत्यंत मजबूत एक क्षय प्रतिरोधी होती है, इसलिए इसका उपयोग हवाई जहाज़ों को बनाने में किया जाता है। एल्यूमीनियम जल से तथा घुलित ऑक्सीजन से क्रिया कर अपनी सतह पर एल्यूमीनियम ऑक्साइड की एक परत बनाता है। 2Als प्लस O2G प्लस H2OI प्रोडक्ट Al2O3 3 प्लस H2G। इस परत में स्थित कुछ Al3 प्लस आयन पानी में घुलकर एक विलयन बनाते हैं। Al3 प्लस आयन विषैले होते हैं और पीने के पानी व खाने के पदार्थों में इसकी उपस्थिति आच्छादित है। 6 एल्यूमीनियम विद्युत धारा का अच्छा चालक है। भारानुसार यह Cu की तुलना में 2 गुनी अधिक विद्युत धारा को संचालित कर सकता है। Al के तार हल्के और सस्ते होते हैं, इसलिए Al का उपयोग संचरण के व्हील बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 कार्बन से सिलिकॉन तथा आयनीकरण एंथैल्पी में प्रघटनीय कमी होती है, क्यों? उत्तर कार्बन में सिलिकॉन तथा आयनीकरण में प्रघटनीय कमी होती है क्योंकि कार्बन की परमाणु त्रिज्या 77 pm की तुलना में सिलिकॉन की परमाणु त्रिज्या अधिक 118 pm होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की निष्कासन सरलतापूर्वक हो जाता है। सिलिकॉन से जर्मेनियम तक आयनन एंथैल्पी में कमी प्रघटनीय नहीं होती क्योंकि तत्वों के परमाणु आकार एक समान रूप से बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 Al की तुलना में Ga की कम परमाणविक त्रिज्या को आप कैसे समझेंगे? उत्तर एल्यूमीनियम Al की तुलना में Ga की कम परमाणविक त्रिज्या को प्रथम संरक्षण श्रेणी Z बराबर 21 से 30 के 10 तत्वों की उपस्थिति के आधार पर समझाया जा सकता है। इनमें इलेक्ट्रॉन 3D कक्षकों में होते हैं। चूंकि 4 कक्षकों का आकार D कक्षकों की तुलना में अधिक होता है, अतः अंतरस्थल इलेक्ट्रॉनों के पास नाभिकीय आवेश में वृद्धि के प्रभाव को निरस्त करने के लिए पर्याप्त परीक्षण प्रभाव नहीं होता। इसलिए Ga की स्थिति में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान
कम होता है। इससे अपवाद स्वरूप Ga का परमाणु आकार घट जाता है, जिसे वास्तव में बढ़ा होना चाहिए था। प्रश्न नंबर 25, अपर रूप क्या होता है? कार्बन के दो महत्वपूर्ण अपर रूप हीरा तथा ग्रेफाइट की संरचना का चित्र बनाइए। इस दोनों अपरूपों भौतिक गुणों पर संरचना का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, अपर रूप प्राकृतिक में शुद्ध कार्बन दो रूपों में पाया जाता है, हीरा तथा ग्रेफाइट। यदि हीरे अथवा ग्रेफाइट को वायु में अत्यधिक गर्म किया जाता है तो यह पूर्ण रूप से जल जाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जब हीरे तथा ग्रेफाइट की समान मात्रा दहन की जाती है तब कार्बन डाइऑक्साइड की बराबर मात्रा उत्पन्न होती है तथा कोई अवशेष नहीं बचता। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि हास्य तथा ग्रेफाइट रासायनिक गुण में एक समान है तथा केवल कार्बन परमाणुओं बने हैं। इसके नैतिक गुण अत्यधिक भिन्न होते हैं। अतः इस प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करने वाले तत्वों को अपरूप कहते हैं। हीरा में क्रिस्टल जालक होता है। इसमें प्रत्येक परमाणु sp3 सक्रिय होता है तथा चतुर्फलकीय ज्यामिति से अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। इसमें कार्बन बंध लंबाई 154 pm होती है। कार्बन परमाणु दिक से त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं। इस संरचना चित्र 6 में संपूर्ण जालक में दिशात्मक सहसंयोजक बंध उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार विस्तृत सहसंयोजक बंध को तोड़ना कठिन कार्य होता है। अतः हीरा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। इसका प्रयोग धार तेज करने के लिए अवघर्षक के रूप में रूपदा बनाने में तथा विद्युत प्रकाश लैंप में टंगस्टन तनु बनाने में होता है। चित्र आप देख लीजिए 154 pm। चित्र 6, हीरा की संरचना। ग्रेफाइट की पति संरचना होती है। यह परतें वाटर वाल्स बल द्वारा जुड़ी रहती हैं। इन कारण ग्रेफाइट चिकना तथा मुलायम सॉफ्ट होता है। दो परतें के मध्य की दूरी 340 pm होती है। प्रत्येक परत में कार्बन परमाणु षष्ठकोणीय वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिनमें सी बंध लंबाई 141.5 pm होती है। षष्ठकोणीय वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 सक्रिय होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 निकटवर्ती कार्बन परमाणु से 3 सिग्मा बंध बनाता है। चित्र 7 इसका चौथा इलेक्ट्रॉन बंध बनाता है। संपूर्ण परत में इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं। इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, अतः ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। उच्च ताप पर जिन मशीनों में तेल का प्रयोग संनेहक के रूप में नहीं हो सकता है, उनमें ग्रेफाइट शुष्क संनेहक का कार्य करता है। 141.5 pm 340 pm। चित्र 7, ग्रेफाइट की संरचना। चित्र आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 26 क निम्नलिखित ऑक्साइड को उदासीन, अम्लीय, क्षारीय तथा उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में वर्गीकृत कीजिए। COB2O3 SiO2 CO2 Al2O3 PbO2 TiTl2O3। ख इनकी प्रकृति को दर्शाने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। उत्तर, क उदासीन ऑक्साइड CO, अम्लीय ऑक्साइड B2O3 SiO2 CO2, उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 PbO2, क्षारीय ऑक्साइड Tl2O3। ख नंबर 1, अम्लीय ऑक्साइडों की क्षारों के साथ अभिक्रिया। B2O3 + 2NaOH प्रोडक्ट 2NaBO2 + H2O। SiO2 + 2NaOH प्रोडक्ट Na2SiO3 + H2O। CO2 + 2NaOH प्रोडक्ट 2Na2CO3 + H2O। सेकेंड, उभयधर्मी ऑक्साइडों की अम्लों व क्षारों के साथ अभिक्रिया। Al2O3 + 3H2SO4 प्रोडक्ट Al2SO4 + 3H2O। Al2O3 + 2NaOH प्रोडक्ट 2NaAl2 + H2O। सोडियम मेटालुमिनाइट PbO2 + 2HNO3 प्रोडक्ट PbNO
NO3 ट्वाइस प्लस H2O प्लस 1/2 O2 PbO2 माइनस 2 NaOH Na2 Pb3 प्लस H2O सोडियम फ्लोमेट। थर्ड, क्षारीय ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया Tl2O3 प्लस 3H2SO4 प्लस 4H2O प्रोडक्ट Tl2SO4 3 7H2O। प्रश्न नंबर 27, कुछ अभिक्रियाओं में थैलियम एल्युमिनियम से समानता दर्शाता है जबकि अन्य में यह समूह फर्स्ट के धातुओं से समानता दर्शाता है। इस तथ्य को कुछ प्रमाणों के द्वारा सिद्ध करें। उत्तर, एल्युमिनियम के सामने थैलियम Tl2O3 TiCl3 Tl2SO4 3 आदि में +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। Al तथा Tl के जटिल यौगिक भी समान प्रकार के होते हैं जैसे AlF63 तथा TlF63। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण यह समूह एक ग्रुप की क्षार धातुओं के समान +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। +1 ऑक्सीकरण अवस्था में यह Tl2O TlCl आदि यौगिकों का निर्माण करता है जो Na2O NaCl आदि यौगिकों के समान है। Tl2O Na2O के समान प्रबल क्षार है, अतः यह समूह एक की धातुओं से भी समानता प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 28, जब धातु यक्स की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है तो श्वेत अवक्षेप A प्राप्त होता है जो NaOH के आधिक्य में विलय होकर विलय संकुलन V बनाता है। यौगिक A तनु HCl में घुलकर यौगिक C बनाता है। यौगिक A को अधिक गर्म किए जाने पर यौगिक D बनता है जो एक निष्कासित धातु के रूप में प्रयुक्त होता है। यक्स A B C तथा D को पहचानिए तथा इनकी पहचान के समर्थन में उपयुक्त समीकरण दीजिए। उत्तर, दी गई अभिक्रिया प्रदर्शित करती है कि धातु यक्स एल्युमिनियम है। अभिक्रिया को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है 2Al प्लस 3NaOH AlOH3 प्लस 3Na प्लस AQ AlOH3 प्लस NaOH AQ Na प्लस AlOH4 माइनस AQ AlOH3 प्लस HCl AQ AlHCl3 AQ प्लस 3H2O AlOH3 प्रोडक्ट डेल्टा Al2O3 प्लस 3H2O। अतः यक्स बराबर Al, A बराबर AlOH3, B बराबर Na प्लस AlOH4 माइनस C बराबर AlCl3 तथा D बराबर Al2O3। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं? क, अक्रिय युग्म प्रभाव। ख, अपर रूप। ग, श्रृंखलन। उत्तर, क, अक्रिय युग्म प्रभाव कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 D10 NH2 NP1 वाले तत्व में 4 कक्षक के इलेक्ट्रॉन दुर्बल परीक्षण प्रभाव प्रस्तावित करते हैं। इसलिए NH2 इलेक्ट्रॉन नाभिक के धनावेश द्वारा अधिक दृढ़ता से बंधे रहते हैं। इस प्रबल आकर्षण के परिणाम स्वरूप NS इलेक्ट्रॉन युग्मित रहते हैं तथा बंध में भाग नहीं लेते अर्थात अक्रिय रहते हैं। यह प्रभाव अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। इस तत्व स्थिति में NH2NP1 विन्यास में 3 इलेक्ट्रॉन में से केवल 1 इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेता है। ख, अपर रूप। किसी रूप का समान रासायनिक अवस्था में 2 या अधिक भिन्न रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। तत्व के यह विभिन्न रूप अपर रूप कहलाते हैं। किसी तत्व के सभी अपर रूपों के समान रासायनिक गुण होते हैं परंतु इनके भौतिक गुणों में अंतर होता है। ख, श्रृंखलन। कार्बन में अन्य परमाणुओं के साथ संयोजक बंध द्वारा जुड़कर लंबी श्रृंखला या वलय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को श्रृंखलन कहते हैं। सी सिंगल बॉन्ड सी बंध अधिक प्रबल होने के कारण ऐसा होता है। प्रश्न नंबर 30, एक लवण यक्स निम्नलिखित परिणाम देता है। क, इसका जलीय विलयन लिटमस के प्रति क्षारीय होता है। ख, तीव्र गर्म किए जाने पर यह कांच के समान ठोस में संवेदित हो जाता है। ग, जब यक्स के गर्म विलयन में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो यह एक अम्ल Z का श्वेत क्रिस्टल बनाता है। उपयुक्त अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और यक्स Y तथा Z को पहचानिए। उत्तर, क, चूंकि दिए गए लवण का जलीय विलयन लिटमस के प्रति क्षारीय है जो यह सुनिश्चित है कि यह प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल से मिलकर बना लवण है। ख, लवण यक्स
गर्म करने पर फूल जाता है और कांच जैसे पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए 4 को बोरेक्स और Y को सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड का मिश्रण होना चाहिए। जब बोरेक्स यक्स के गर्म विलयन में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो आर्थोबोरिक अम्ल 2 के सफ़ेद क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। अतः यक्स बराबर Na2B4O7 10H2O, Y बराबर NaBO2 प्लस B2O3 और 2 बराबर H3BO3I अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार लिखा जाता है। Na2B4O7 10H2O यक्स जल अपघटन 2NaOH प्लस 3H3B4O7 प्लस 8H2O Na2B4O7 10H2O प्रोडक्ट डेल्टा Na2B4O7 प्रोडक्ट 1013 के डेल्टा 2NaBO2 प्लस B2O3 Na2B4O7 10H2O प्लस H2SO4 प्रोडक्ट 4H3BO3। प्रश्न नंबर 31 संतुलित समीकरण दीजिए। क BF3 प्लस LiH, ख B2S6 प्लस H2O, ग NaH प्लस B2S6, घ H3BO3 प्रोडक्ट डेल्टा अंग Al प्लस NaOH च B2S6 प्लस NH3। उत्तर क 2BF3 प्लस 6LiH प्रोडक्ट B2S6 प्लस 6LiF, ख B2S6 प्लस H6H2O प्रोडक्ट 2H3BO3 प्लस 6H2, ग 2NaH प्लस B2S6 2Na प्लस BH4 माइनस, घ 2H3BO3 प्रोडक्ट डेल्टा 2HBO2 प्लस 2H2O 4HBO2 प्रोडक्ट डेल्टा H2B4O7 प्लस H2O H2B4O7 प्रोडक्ट डेल्टा 2B2O3 प्लस H2O अंग 2Al प्लस 2NaOH प्लस 6H2O 2Na प्लस AlOH4 माइनस प्लस 3H2 च 3B2S6 प्लस 6NH3 प्रोडक्ट डेल्टा 3BH2 3H3 NH3 2 ट्वाइस माइनस BH4 माइनस हीट 2B3N3S6 प्लस 12H2। प्रश्न नंबर 32 CO तथा CO2 प्रत्येक के संश्लेषण के लिए एक प्रयोगशाला तथा एक औद्योगिक विधि दीजिए। क कार्बन मोनोऑक्साइड प्रयोगशाला विधि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का 373 के पर फॉर्मिक अम्ल के द्वारा निर्जलीकरण कराने पर अल्प मात्रा में शुद्ध कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। HCOOH 373 के बटा सांद्र H2SO4 H2O प्लस CO। औद्योगिक विधि औद्योगिक रूप से इसे कोक पर भाप प्रभावित करके बनाया जाता है। इस प्रकार CO तथा H2 का प्राप्त मिश्रण वाटर गैस अथवा संश्लेषण गैस कहलाता है। CS प्लस H2OG 473 माइनस 1273 के CUG प्लस H2G बटा वाटर गैस। जब भाप के स्थान पर वायु का प्रयोग किया जाता है तब CO तथा N2 का मिश्रण प्राप्त होता है। इसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। 2CS प्लस O2G प्लस 4N2G 1273 के प्रोडक्ट 2COG प्लस 4N2G प्रोड्यूसर गैस। ख कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोगशाला विधि प्रयोगशाला में इसे कैल्शियम कार्बोनेट परतनु HCl एक की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। CaCO3S प्लस 2HCl AQ CaCl2 AQ प्लस CO2G प्लस H2O। फर्स्ट औद्योगिक विधि इंडस्ट्रियल मेथड औद्योगिक रूप से चूना पत्थर को गर्म करके CO2 बनाई जा सकती है। CaCO3 प्रोडक्ट डेल्टा CaO प्लस CO2G। प्रश्न नंबर 33 बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है? क उदासीन, ख उभयधर्मी, ग क्षारीय, घ अम्लीय। उत्तर ग ऐसा इसलिए है क्योंकि बोरेक्स प्रबल क्षार NaOH को दुर्बल अम्ल H3BO3 से बना लवण है। जल
में यह जल अपघटित होकर क्षारीय विलयन बनाता है। प्रश्न नंबर 34, बोरिक अम्ल के बहुलकीय होने का कारण। क, इसकी अम्लीय प्रकृति है। ख, इसमें हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति है। ग, इसकी एक क्षारीय प्रकृति है। घ, इसकी ज्यामिति है। उत्तर ख, इसमें हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति है। प्रश्न नंबर 35, डाई बोरेन में बोरान का संकरण कौन सा होता है। क, sp, ख, sp2, ग, sp3, घ, dsp2। उत्तर ग, sp3। प्रश्न नंबर 36, ऊष्मा गतिकी रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है। क, हीरा, ख, ग्रेफाइट, ग, फुलरीन, घ, कोयला। उत्तर ख, ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से समूह 14 के तत्वों के लिए कौन सा कथन सत्य है। क, +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ख, +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ग, यम2 तथा यम4+ आयन बनाते हैं। घ, यम2+ तथा यम4- आयन बनाते हैं। उत्तर ख, +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न नंबर 38, यदि सिलिकॉन निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ RsICl3 है तो बनने वाले उत्पाद की संरचना बताइए। उत्तर, यदि अभिक्रिया में प्रारंभिक पदार्थ RsICl3 है तो अंतिम उत्पाद एक क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन होगा, जैसा कि निम्न से स्पष्ट है। Cl Si सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड R प्लस 3H2O हाइड्रोक्साइड -3 HCl OH सिंगल बॉन्ड Si सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH Si सिंगल बॉन्ड NOH सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH Si सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Si सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Si सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड डैश O सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Si 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 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R क्रॉस लिंकेड सिलिकॉन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।